फ्रेंड्स, अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग टाइम। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो डिसऑर्डर्स हैं जो इनहेरिट होते हैं हमारी ह्यूमन सोसाइटी में पेरेंट्स से, बहुत ही लॉन्ग टाइम से इस पे बातें चल रही हैं। दिस वाज बेस्ड ऑन हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फैमिलीज। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगन। जैसा कि हम जानते हैं मेंडल की वर्क के बाद जो एनालिसिस करने लगे कि इनहेरिटेंस कैसे पैटर्न ऑफ ट्रेट्स जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में एनालिसिस करना शुरू हो गया। Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plants, some other organisms are not possible in case of human being. Study of family history about inheritance of particular trait provided in alternatives. जैसे कि हम जानते हैं कि कंट्रोल क्रॉस करना जैसे पी प्लांट में जैसे मेंडल ने किया था वैसा हम एनिमल्स ह्यूमंस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो एक पैटर्न बनाया गया जो फैमिली हिस्ट्री की इनहेरिटेंस को दर्शाएगा। एक अलग ही तरीके का अल्टरनेटिव निकाला गया। किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एनालाइज करना सेवरल जनरेशन में, उसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस में इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट is represented in a family tree over generation. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace inheritance of specific trait, abnormalities or disease. Some of the important standard symbol used in pedigree analysis है। ये सिम्बॉल्स जो है यूज़ किए जाते हैं पेडिग्री फैमिली ट्री को बनाने में, जो कि मेल के लिए, फीमेल के लिए सेक्स अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड इंडिविजुअल, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, पेरेंट्स अबाउट चिल्ड्रन इन बिलो। ये पेरेंट्स हैं, ये चिल्ड्रन हैं। ये पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिसीज। 5 unaffected offspring symbols जो used हैं पहले। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or other gene located on the DNA present in the chromosome। मतलब जिनके थ्रू ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कंट्रोल होते हैं, जो डीएनए में लोकेटेड हैं। और जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में है। डीएनए को ही कैरियर कहा जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और इट इज़ हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर without any changes or alternate। However, changes or alteration do take place occasionally। मतलब कभी कभार जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं। Such alternation or change in genetic material is referred to as mutation। और इन्हीं alternation or changes in genetic material को म्यूटेशन कहा जाता है। नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंजेड और अल्टर्ड जीन और क्रोमोसोम्स। मतलब कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ह्यूमन बीइंग में फाउंड किए गए हैं जो इनहेरिटेंस से एसोसिएटेड हैं और चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम। नाउ फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories: Mendelian disorder and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly determined by alternation or mutation in the single। Mendelian disorders वो होते हैं जिनमें सिंगल जिन में म्यूटेशन हो जाना, सिंगल जिन में ही कोई बेसिस में चेंजेस आ जाना। दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच अ मेंडेलियन disorder can be traced in a family by pedigree analysis। पेडिग्री फैमिली ट्री के से हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं हीमोफाइलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, phenylketonuria, thalassemia। It's important to mention here that such a Mendelian disorder may be dominant or recessive। इन डिसऑर्डर डोमिनेंट हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive। पेडिग्री एनालिसिस करके कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि कोई भी ट्रेट है जो जिन में वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। सिमिलरली जो भी कैरेक्टर होते हैं ट्रेट वो लिंक हो सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम में इन केस ऑफ हीमोफीलिया, जो कि एक एग्जांपल है हीमोफीलिया। इट इज़ एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट सो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। इसका एविडेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो ट्रेट है वो ट्रांसमिशन करता है मदर से मेल ऑफस्प्रिंग में। A representative pedigree is shown in 5.14 for the dominant and recessive traits,
Discuss with your teacher and design pedigree character linked to us autosomes and sex chromosomes. ये अब हम जो भी बात कर रहे हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं. कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जांपल है. It is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of eye, resulting in failure to discriminate between red and green color. This defect is due to mutations in certain genes present in X chromosome. It occurs in about 8% of the males and only about 0.4% of the females. ये ज़्यादातर की मेल्स में पाया जाता है, वो भी 8% और 0.4% of the females. This is because the genes that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. क्योंकि X chromosomes में होते रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो भी जीन्स रहते हैं. मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम, और फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स में दोनों में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. द सन ऑफ वुमेन हु कैरीज the gene has 50% chances of being colorblind. Mother is not herself colorblind because the gene is recessive. लेकिन जो कलर ब्लाइंड के लिए जो जिन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कैरी करती है क्योंकि वो जिन एक रिसेसिव है. That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is a colorblind. डॉटर के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के लिए क्योंकि उसके लिए मदर को कैरियर होना पड़ेगा और उसके फादर को कलर ब्लाइंड. अब एक और मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है जो शो करता है इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज़ बीन वाइडली स्टडीड. ज़्यादातर की मेंडेलियन डिसऑर्डर मदर से सन पर ही ज़्यादा इफेक्ट करती है. इन दिस डिसीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ the cascade protein involved in clotting of the blood is affected. जो प्रोटीन clotting of blood के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो इसमें इफेक्ट हो जाता है. In an affected individual, a simple cut will result in a non-stop bleeding. लगातार ब्लड फ्लो होता है बिना रुके हीमोफीलिया में. The heterozygous female for a hemophilia may transmit the disease to son. जो कैरियर होती है मदर वो हीमोफीलिया को ट्रांसमिट कर सकती है सन में. द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफाइलिया इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफाइलिया. यही केस है बिल्कुल सेम कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया का. ऑफ पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसीडेंट्स एस सी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज. जो फेमस क्वीन विक्टोरिया थी वो थी कैरियर ऑफ दिस डिजीज. Sickle cell anemia. This is an autosome-linked recessive trait that can be transmitted from parent to offspring from when both the partners are carrier for the gene और heterozygous. ये इस टाइप की डिसीज़ स्पेशल है जो कि तभी आ सकती है ऑफस्प्रिंग में जब दोनों कैरियर हों. इफेक्टेड जीन के लिए दोनों कैरियर हों. द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA and HBS. Out of the three possible genotypes, only homozygous individual for HBS show the disease phenotype. Only HBS यही शो करता है disease phenotype. Heterozygous individual appear apparently unaffected, but they are carrier for the disease. Is 50% probability of the transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin chain of hemoglobin molecule. ये जो सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामिन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वेलाइन में जो कि इफेक्ट हो गई है फिर सिकल सेल एनीमिया से. ये The substitution of amino acid in the globin protein result is due to a single base substitution at the sixth codon of the beta globin gene from GAG to GUC. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the changes in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure. Biconcave shape से elongated sickle लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, जिससे ऑक्सीजन बाइंडिंग की कैपेसिटी भी कम हो जाती है. बायोफिनाइल कीटोनूरिया.
this inborn error of metabolism is also inherited as autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that convert amino acid phenylalanine into tyrosine. जो अफेक्टेड होता है इस फिनाइलकीटोनुरिया डिसीज से, वो लैक करता है एंजाइम जो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड जो phenylalanine into tyrosine को. As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid, जो accumulate होते रहता है phenylalanine और pyruvic acid में convert हो जाता है, और उसी की derivatives में accumulation of this in brain result into the mental retardation. These are also excreted through urine because of its poor absorption by the kidney. Affected person की brain capacity कम हो जाना और किडनी से भी निकलता है ये पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में. अब आते हैं फ्रेंड्स थैलेसीमिया. ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज़ है जो ट्रांसमिट होती फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर unaffected carrier for the gene heterozygous. The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in reduced rate synthesis of one of the globin alpha beta chain जो भी and that make up the hemoglobin. इस डिसीज़ में अफेक्टेड इंडिविजुअल में कम मात्रा में अल्फ़ा या बीटा चेन प्रोड्यूस होती है जो हीमोग्लोबिन को बनाती है. दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्ट इनटू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीज. इसमें भी एनीमिया हो जाती है. दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्ट इनटू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज. और इसमें भी एनीमिया हो जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था. सिकल सेल में भी इसमें भी एनीमिया होता है. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. Alpha और बीटा का ही खेल है इसमें. Alpha thalassemia is controlled by the two closely linked genes HB और AHB-A2 on chromosome 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 genes. जो 16 नंबर के क्रोमोसोम में ये 2 जीन्स होते हैं जो कि क्लोजली लिंक्ड होते हैं और इन्हीं में म्यूटेशन के कारण होता है. द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड, वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन on HBB on chromosome number 11 of each parent and occur due to mutation of one or both the gene. और बीटा ग्लोबिन चेन 11 नंबर क्रोमोसोम में जो सिंगल जीन रहता है, इसमें म्यूटेट हो जाने के कारण बीटा थैलेसीमिया हो जाता है. दिस थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ द सिंथेसिस to few globin molecules, while the latter is qualitative problem of synthesizing and correctly functioning globin. बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है और ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. मतलब कि ज़्यादा क्रोमोसोम, जैसे 46 क्रोमोसोम है, 47 क्रोमोसोम हो जाना या 45 क्रोमोसोम हो जाना है. इसके कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. फेलर और सेग्रेशन ऑफ क्रोमेटाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एनेप्लोइडी. मतलब सेल साइकिल के टाइम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये सब आ जाना है, एनेप्लोइडी. फॉर एग्जांपल, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. Similarly, Turner syndrome result due to loss of X chromosome in the human females, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है टर्नर सिंड्रोम में, जो कि फीमेल में होता है. फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिम्स एंड दिस फिनोमेना इज पॉलीप्लॉइडी. जो साइटोकाइनेसिस स्टेज जो फेल हो जाती है सही तरीके से करने में, जिससे पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं. दिस कंडीशन इज ऑफ्टन सीन इन प्लांट्स. ज़्यादातर की प्लांट्स में ये कंडीशन देखी जाती है. ज़्यादातर की पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्लांट्स में देखी जाती है. द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, 23 pairs. Out of this, 22 are autosomes and 1 pair of chromosomes are the sex chromosomes. Sometimes, though rarely, either addition of copy of chromosome may be included in individual or
lack one of any one pair of the chromosome, मतलब एक क्रोमोसोम लैक करे या ज़्यादा इस टाइप। दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइजोमी और मोनोजोमी ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसी सिचुएशन को ट्राइजोमी और मोनोजोमी कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए। एक पेयर क्रोमोसोम के बाद एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, उसी को ट्राइजोमी और मोनोजोमी ऑफ द क्रोमोसोम कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। सच अ सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन द इंडिविजुअल, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस इफेक्टेड इंडिविजुअल में। डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स के। डाउन सिंड्रोम में जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंस ऑफ एडिशन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइजोमी। दिस डिसऑर्डर जो फर्स्ट टाइम जो इस डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया था लैंगडन डाउन जी के द्वारा। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट स्टेचर विथ स्मॉल राउंड हेड, फॉरवर्ड टंग, पार्शियली ओपन माउथ। जो एग्जाम्पल ये दिया है इसका, ये है सोन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद द कॉस्मन क्रोमोसोम एंड डाउन सिंड्रोम्स, ये है इसका एग्जाम्पल। ये फ्लैट बैक हेड, ब्रॉड बैक, बिग रैंकल टंग, कंजंटल डिसीज, मैनी लूज, पाल्म डिसीज, ये है ट्राइजोमी ऑफ द 21th क्रोमोसोम, ये है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में द जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X chromosome resulting to karyotype of 47XXY. Such an individual has oral masculine development. However, the feminine development of breast gynecomastia is also expressed in such an individual. स्टेराइल, इसमें फीमेल कैरेक्टर भी आ जाते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया है ना। ये टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर। और टर्नर सिंड्रोम सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम की कमी के कारण 45। सच अ फीमेल आर स्टेराइल होती है, ओवरीज आर रुडिमेंटली, बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूड लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की कमी होती है। ये है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, शॉर्ट स्टेचर्स एंड अंडर डेवलप्ड फेमाइन कैरेक्टर्स, ये हैं दो एग्जाम्पल। और